Good morning, dear students. Welcome to Institute Society class ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे भैयाओ, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग। सबसे पहले आपसे इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, मात्रक और विमा भी बताइए। इसको परिभाषित कीजिए, विद्युत फ्लक्स को, मात्रक और विमा भी बताइए। तो वही भला ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अविलंबवत विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से संबंध भी लिख सकते हैं आप, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल ई डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है और यहां डी फाई ई ले लेंगे, क्योंकि अपने पास क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इस पृष्ठ से निर्गत हो रही है, तो जिस तरफ इनकी डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। और ये पूरा जो पृष्ठ है ये इसमें रखा हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल टोटल ए है, मान लीजिए इसमें कोई स्मॉल एलिमेंट है डीए, तो डीए आप जानते हैं कोई भी जब पृष्ठ होता है तो उस पृष्ठ का परिमाण तो होता ही है, साथ साथ उसकी एक दिशा भी होती है। तो इस पृष्ठ के इस अवयव पर हमने एक अविलंब खींच लिया। सही है? क्या खींच लिया? अविलंब। तो अविलंब जो होगा, सही है, उससे विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं कितने डिग्री पर हैं, वो ई और डी ए के बीच का कोण होगा। सही है? बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। अगर आप डॉट प्रोडक्ट हटाना चाहते हो तो ई डी ए कॉस थीटा रख सकते हैं, डी फाई ई इस तरीके से। ओके? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए
फाई ई बराबर ई ए ई डॉट ए क्या आएगा ई ए कॉस थीटा और ये क्या आ गया फाई। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश सदिश स्केलर अर्थात सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है भाई? सदिश है, दिश है, बोलो। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। सही है, हाँ यहाँ लिख दो। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसकी विमा क्या होगी? मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल लो यहां से। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, स्क्वायर नहीं कूलम। या दूसरा मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर। यही है वोल्ट मीटर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला विमा क्या होगी भाई? विमा क्या होगी? नॉट वॉइस। विमा क्या होगी भाई? ये न्यूटन है, बल है, तो बल की अपने को पता है mLT-2। और ये क्या है? मीटर स्क्वायर, इसके लिए L2। और ये क्या है? ए। बात सही है, बोलो भाई। एक काम करो, L3 हो गया, M1 L3 T-2, सॉरी ऊपर चला जाएगा, T-3 हो जाएगा। और ये A माइनस। कोई समस्या? बोलो। हाँ भाई, ये विमा आ गई, ये मात्रक आ गया और ये अदिश राशि। ठीक है। कब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा? ठीक है, तीन कंडीशंस। देखो, यदि ऐसे लिखो फाई ई पॉजिटिव, कैसा होगा? धनात्मक। किस कंडीशन में होगा? थीटा का जो मान है वो किसके बीच का हो? 0 डिग्री और 90 के बीच। 0 से क्या हो? बड़ा हो। 90 से कैसा हो? छोटा हो। क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो कॉस 0 का मान क्या होगा? सही है, तो भी पॉजिटिव आया है। और 90 से नीचे है तो भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये 2-3 कंडीशंस मैंने लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद फाई क्या होगा? ऋणात्मक। कब होगा? बोलो। थीटा 180 और 90। जब थीटा का मान 90 और 120 के बीच का हो, यानी थीटा जो कोण है वो
180 से छोटा और 90 से बड़ा, सही है। तब ऋणात्मक मान निकल के आएगा कॉस का। इसके बाद फाई इस शून्य कब होगा? जब थीटा बराबर क्या हो जाए? cos 90 क्या होता है? 0 होता है, सही है। एक बात और, जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, पृष्ठ से बाहर निकल रही हो, तब विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। तब निर्गत विद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? निर्गत विद्युत फ्लक्स किससे? पृष्ठ से। निर्गत विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसके बाद जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं की बात होगी, रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो, तब विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। देखना होगा, ऋणात्मक होगा। ओके, ये सारे बिंदु आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई। इससे आगे देखो भाई, जो विद्युत फ्लक्स है, अपना क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, मात्रक और विमा बताइए। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, क्या इसकी विमा होगी, क्या इसका मात्रक होगा, ये आपने अभी पढ़ा। इसके बाद इस पर एक नंबर में या तो वो इस तरीके से डिफाइन कराने के लिए पूछ लेगा, या फिर आपसे कोई इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा। इसमें एग्जांपल 2.1, भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र E बराबर, विद्युत क्षेत्र E बराबर 200I प्लस 300J, 200I प्लस 300J वोल्ट मीटर इनवर्स है। विद्युत क्षेत्र E बराबर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश आपको या तो सदिश S से डिनोट कर लो या फिर A से, आपकी इच्छा है। सदिश क्षेत्रफल E बराबर 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 है, कितना है? माइनस के 3
और मीटर स्क्वायर जे कैप। इतना क्षेत्रफल इस फील्ड में रखा है से पारित मतलब निर्गत पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई, समझ में आ गई? देखो भैया सॉल्यूशन देखो इसका दिया है। क्या दिया है? विद्युत क्षेत्र E बराबर 200I प्लस 300J वोल्ट मीटर इनवर्स तथा एरिया वेक्टर क्या है? -3 J कैप मीटर स्क्वायर। भाई फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? विद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल E डॉट वेक्टर A, यही होता है। बोलो बेटा, शाबाश बेटा। E का वैल्यू रख लो 200I के प्लस 300J के डॉट 5 गुणा 10 की घात -3 J कैप। सही है? ओके। और एक बात ध्यान रखना, मैं इतना जानता हूं I डॉट I J डॉट J K डॉट K बराबर 1। रिमेंबर, याद रखेंगे आप इसे। इसके पश्चात I डॉट J बराबर J डॉट K बराबर K डॉट I बराबर 0 बराबर 0। एक ये वैल्यू है, ठीक है? अरे बोलो भाई, बात ऐसी है, इसका आप देख लो, I का J में करोगे तो 0 होगा भाई। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गुणा करके 0 आ गया। लेकिन J का J में करोगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 300 और इसमें कर दो 300 गुणा 5 गुणा 10 की घात -3, ये आ गया भाई। ये जो 2 जीरो दिखाई दे रही है, क्या बचा? 3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -के। 5 दिया कितना होता है? 15। और इसको नीचे ले आओ 10 का भाग कर दो 1 10+5, तो भाई कितना आ गया? 1 10+5 और इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर। सही है? ये आंसर आ गया भाई। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे 2.3 पहले और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2.2। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी है, मान लीजिए पीछे एक्सरसाइज में है या MCQ में है, सही है, कहीं पर इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। अगर डिफाइन कराने के लिए विद्युत फ्लक्स नहीं आएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन अगर बनता है तो ऐसे ही बनेगा, ओके, बोर्ड के अंदर। तो देखो भैया, एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल 2.3।
जो बल रेखाएं गुजरती हैं उसको विद्युत फ्लक्स माना जाता है। तो इसमें एंगल दे रखा है 30, तो थीटा बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री, ये आएगा 90 पर। कितने की जरूरत है 90 बनने में? 60 की। और क्या दे रखा है? R बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा 10 की घात -2, सही है, मीटर। और वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, A बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? A बराबर पाई आर स्क्वायर। एक बात और, 3.14 R का मतलब कितना है? 5 गुणा 10 की घात -2 और इसका स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 5 5 25 गुणा 10 की घात -4, सही है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और E कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल कितना है भाई? 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट मीटर इनवर्स है, सही है। इसलिए शीट से पारित विद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल्स टू E और डॉट ए, E A cos थीटा। E कितना है? 5 गुणा 10 की घात 5, A कितना है? 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात -4 और cos 60। cos 60 जो होता है 1/2 होता है, ये आ गया 5 गुणा 10 की घात 5, 3.14 गुणा 25 गुणा 10 की घात -4 इंटू 1/2, सही है भाई। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.96 गुणा 10 की पावर 3, 1.96 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर। तो शीट से इतना फ्लक्स पारित होगा, ठीक है भाई। देखो भाई एग्जाम्पल 2.0 में ये जो बेलन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसकी जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो बेलन के यहाँ 3 पृष्ठ हैं, 2 सममित पृष्ठ हैं। ये जो क्षेत्रफल पूरा A1 है, ये वाला क्षेत्रफल A2 है। तो इस वाले क्षेत्रफल पर एक छोटा सा अवयव ये मान लिया, तो या फिर इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुरूप होगी, इसलिए दोनों की दिशा एक है, इसलिए थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री है। अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल ठीक इसी का समतुल्य है, तो A1 और A2 दोनों समान होंगे, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, इसलिए थीटा बराबर 180। और एक पृष्ठ आपने ये मान लिया, ये जो पूरा बनेगा एक पृष्ठ ये है, इस वाले को A3 माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस पर इस तरफ होगी, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो अविलंबित होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब इस बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र से बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। फाई E इक्वल
ई डॉट, सही है, क्या निकालना है? ई डॉट, सॉरी, तीनों का अलग अलग लिखो। ई डॉट DA1 प्लस ई डॉट DA2 प्लस ई डॉट DA3, सही है, तीनों का अलग अलग। मैं तो बहुत शॉर्ट बता रहा हूं आपको, ये सबसे शॉर्ट टेक्निक है। अब यह डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, ई DA1 cos 0, इसमें ई DA2 180 प्लस DA3 cos 90 0 180 -1, मैं यहां लिख देता हूं cos 0 1 cos 180 -1 cos 90 0। देखो भाई, ये जो है 1 है, ई DA1, ये माइनस ई DA2 प्लस 0, बट DA1 इक्वल DA2 दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों आपस में कट जाएंगे। क्या बचा भाई? 5E इक्वल, ठीक है, समझ में आता है। आगे की भी जो वीडियोस में हम नेक्स्ट इससे आगे का पार्ट लेंगे, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल बनता है पृष्ठ वाले के ऊपर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी